झारखंड महोत्सव एक बार मनाया गया। इटखोरी महोत्सव हर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अपेक्षित क्यों है झारखंड धाम? मगर ये पवित्र तीर्थ स्थली झारखंड में, अगर इनके नाम से अमित शाह जी का आगमन होने जा रहा है जमुआ विधानसभा क्षेत्र में कहें या फिर राजधनवार विधानसभा का दोनों सीमांकन एरिया में, उसके बाद क्या बदलाव हो रहा है जमुआ विधानसभा धनवार की पीएम आवास बंद कर दिया गया बीच में, करीब 3 साल तक बंद रहा। इस कारण से अब आवास लाया गया, मैया समान योजना लाया। चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कितना बदलाव का आसार है इस पर भारतीय जनता? झारखंड में चुनाव की तैयारियां बिल्कुल नजदीक कगार पर है और लोग अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिए हैं। 20 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन झारखंड धाम के पावन धरती पर होने जा रहा है। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद रविंद्र राय हमारे साथ, हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर झारखंड धाम में ही कार्यक्रम क्यों चुना किया, परिवर्तन यात्रा यहीं से शुरुआत क्यों? सर, पूरे झारखंड में 6 स्थानों से परिवर्तन यात्रा, संकल्प यात्रा प्रारंभ हो रहा है। उत्तरी छोटानागपुर जो प्रमंडल है, खास करके धनबाद प्रमंडल, उसका मुख्य स्थल झारखंड धाम रखा गया है। एक तो झारखंड प्रदेश हमारा झारखंड धाम के नाम पर है, इसीलिए, और यह शक्ति स्थल है एक प्रकार का शिव का, जहां पर पशुपात्र अस्त्र प्राप्त किया था अर्जुन ने शिव जी से। तो इस स्थल से, और ये पूरे देवघर के बाद उत्तरी छोटानागपुर और रांची तक के लोग यहाँ पर अपना एक आस्था और श्रद्धा का केंद्र रखते हैं। कल 20 तारीख को देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी यहाँ से एक रथ का शुभारंभ करेंगे, परिवर्तन संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 20 तारीख को एक सिद्धू कान्हू का जो जन्म स्थली है, पवित्र स्थली, वहां से भी प्रारंभ होने वाला है। तो पहली यात्रा ये प्रारंभ होगी और इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो सभी जनता के बीच जाते ही हैं, परंतु आम जनता के जनप्रतिनिधि और समाज में सक्रिय रहने वाले जागरूक लोग, मतदाता, वर्तमान झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियों को समझे, यहाँ के भ्रष्टाचार को, यहाँ की व्यभिचार को, यहाँ में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, जिस प्रकार से यहाँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, और यहाँ जिस प्रकार नौजवानों के साथ धोखा हुआ है, बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है, तो झारखंड की सही दर्पण हम झारखंड धाम से निकलकर और पूरे झारखंड की जनता को दिखाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तो जनता एक परिवर्तन का संकल्प ले सके और आने वाले दिनों में जो सपना देखा था इस राज्य को बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने, सपनों का झारखंड बन सके, इस दिशा में जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। सर, झारखंड धाम महोत्सव एक बार मनाया गया। इटखोरी महोत्सव हर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अपेक्षित क्यों है झारखंड धाम? मगर ये पवित्र तीर्थ स्थली झारखंड में, अगर इनके नाम से झारखंड बना है तो? नहीं, ऐसा है कि इसकी शुरुआत हमने जरूर यहाँ पर की थी, लेकिन उसके बाद राजनीतिक परिवर्तन हुआ और जब सरकारें आई तो सरकार को चाहिए नहीं ऐसा कि जो आस्था के स्थल हैं उनके विश्वास पर उनके सवाल नहीं उठाना चाहिए। तो कई स्थानों पर वो करते हैं, लेकिन झारखंड धाम को जानबूझकर और पिछले दिनों सरकार ने इग्नोर किया है, उसको अनदेखा करने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी जब भी झारखंड में सरकार आएगी और इस क्षेत्र में जब हम विकास की बात सोचेंगे तो झारखंड धाम हमारी प्राथमिकता में होगी और यहाँ हर साल महोत्सव होगा। अभी जब अमित शाह जी का आगमन होने जा रहा है जमुआ विधानसभा क्षेत्र में कहें या फिर राजधनवार विधानसभा का दोनों सीमांकन एरिया में, उसके बाद क्या बदलाव हो रहा है जमुआ विधानसभा धनवार को लेकर के? यहाँ की जनता में परिवर्तन आएगा, विचारों में परिवर्तन आएगा, जनता में जागृति आएगी और कहीं से भी चूक नहीं हो। ये जो कांग्रेस और जेएमएम के नेतृत्व में चलने वाली जो वर्तमान सरकार है, इसने झारखंड को बर्बाद कर दिया है, सत्यानाश के कगार पर पहुंचा दिया है। हम ये इससे मुक्ति चाहते हैं, झारखंड की जनता को सुशासन देना चाहते हैं, समृद्धि देना चाहते हैं
तो एक राजनीतिक परिवर्तन की बयार बहेगी झारखंड धाम से, और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर के ये यात्रा हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसीलिए मैया सम्मान योजना इस चुनाव में कितना प्रभाव डालेगा सर? देखिए, मैया सम्मान योजना का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन हमें जो वर्तमान सरकार है जेएमएम और कांग्रेस की, हेमंत सरकार है, इसकी नीयत पर मुझे विश्वास नहीं। इन्हें 5 साल तक ये सोए रहे, न बेरोजगारों को भत्ता दिया, न पोस्ट ग्रेजुएट को जो पास किए हुए नौजवानों को भत्ता दिया, न वृद्धावस्था पेंशन दिया, न विधवा पेंशन, चाहे जिस भी उम्र की कोई महिला विधवा हुई उसको पेंशन देना था वो नहीं दिया, 2,500 रुपया वृद्धावस्था पेंशन, यानी हर वादा वो मुकरते रहे। तो ये तो चुनाव के क्रम में लोगों को एक प्रकार से बरगलाने का ये प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में, हमें खुद था छत्तीसगढ़ में, और माताओं को, नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री की योजना है, और हमारे प्रधानमंत्री ये 1,000 रुपए की बात कर रहे हैं। हम तो और इससे आगे बढ़ करके नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए और उसको मजबूत करने का काम करेंगे। क्या ये प्रभाव नहीं पड़ा सर कि पीएम आवास बंद कर दिया गया बीच में, करीब 3 साल तक बंद रहा, इस कारण से अब आवास लाया गया, मैया सम्मान योजना लाया गया? ये अपने पापों को छुपाने के लिए गरीबों के लिए आता है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको बंद करने का क्या तुक था? वो तो गरीबों को मिल रहा था, और न तो वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर था, न अटल जी के नाम पर था, वो तो प्रधानमंत्री के नाम पर था। तो वास्तव में ये सरकार, अभी जो जेएमएम है, वो एक क्षुद्र मानसिकता से चलने वाली और षड्यंत्रपूर्ण मानसिकता से चलने वाला कांग्रेस का एक गठजोड़ है, जो झारखंड का कभी भला नहीं कर सकता। एक अंतिम सवाल सर, यहाँ जब पूर्व सीएम चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, कितना बदलाव का आसार है इस बार भारतीय जनता पार्टी में? मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड को एक समृद्ध, सुसंस्कृत, सामाजिक सद्भाव के साथ चलने वाली राज्य के रूप में विकसित करना चाहती है, और इसमें जो भी लोग आकर के हमें शामिल होंगे उनका हम स्वागत करेंगे। चंपई सोरेन जी पूरी जिंदगी गुजारे जेएमएम में, लेकिन उनकी नीयत उनको अंततः समझ में आई। अभी तक वो लाज और लिहाज से बेचारे फंसे हुए थे वहां, अब उनका, जिसको कहते हैं, दिल विद्रोह कर बैठा। तो भाजपा में ऐसे पवित्र भाव से आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत है। सर, जनता के बीच में जाएंगे, नेतृत्व करेंगे किसी विधानसभा से? आप सर मेरे को कह रहे हैं, मैं तो झारखंड की जनता के लिए भाजपा का कार्यकर्ता हूं, और झारखंड की जनता को नेतृत्व करने के लिए, उसको साथ देने के लिए चलता हूं, और जहां पार्टी लगाती है वहां लगता हूं, जहां आगे भी लगाई वहां लगूंगा। तो ये रविंद्र राय जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता अगर मुझे मौका देती है, या पार्टी अगर मौका देती है, तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में सदैव रहे हैं, आगे भी नेतृत्व करेंगे। धन्यवाद।